आज मैं बात जो भी करूँगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल करूँगा, जिससे हमारी बहनें भी आज व्यापार में क्वीन बन सकती है। ऐसा कुछ न कुछ मैं बताऊंगा। जय जय गुरुदेव। व्यापार करने के बहुत सारे फायदे हैं, उस बातों को करूंगा तो समय लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आज आपको एक बात बताता हूं। आप लोग बताइए कि आज के तारीख में व्यापार करने क्या चाहिए। आज के तारीख में, आज के ट्रेंड में व्यापार करने क्या चाहिए भाई? कोई बोलो, क्या चाहिए आज के तारीख में व्यापार करने? हाँ, वो सब आपके जो माध्यम है उसकी बात नहीं करता हूँ। स्किल, क्या स्किल चाहिए जिससे व्यापार हो, आपके स्किल की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं ही शुरू करता हूं। आप एक बार माँ के लिए, मेरे लिए भी एक ताली बजा दो तो मैं शुरू करूं। जय जय गुरुदेव। चला, अच्छे से बजा रहे, इससे लग रहा है कि माँ के प्रति, पद्मावती के प्रति प्रीति बहुत हो रही है, क्योंकि कल गुरु दीक्षा भी तो लेना है। जय जय गुरुदेव। किस किस को लेना है गुरु दीक्षा? कल सभी वो को। भी तो काम करना है। पूरी हल्द्वानी गुरु दीक्षा ले रही है। तो महाराज, जहाँ तक मैं अमेरिका में, यूके में, बड़े बड़े देशों में, भारत के अच्छे चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हैं, सबसे बड़े माने जाते हैं बॉम्बे के, गांधीधाम के, जहाँ वर्ल्ड के बड़े से बड़े कार सबसे पहले इंपोर्ट होते हैं, उन जगहों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैंने बहुत सारे बिजनेस टॉक्स किए हैं, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ दिए हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा मैं संकुचित हो गया कि बहनें सब भजन करने वाली, राम राम करने वाली, अब कैसे इनके सामने हम ये बिजनेस की बात करें। लेकिन आपके सामने जो भी बोल रहा हूँ, यूट्यूब में वो सिक्योर रहेगा तो आगे के लोगों को काम आएगा, ये सोच के बोल रहा हूँ। लेकिन बच्चियाँ आप भी सुनो, आपको भी घर गृहस्थी में ये बातें काम आएगी। किसमें काम आएगी? घर गृहस्थी क्योंकि में। सब वही टेक्निक है जो हर जगह लागू होती है। वही शक्कर है, बेसन में डालो, मैसूर पाक बन जाए, बेसन की चक्की बन जाए, मोहन थाल, कितनी आइटम बने। तो ये टेक्निक कितनी जगह काम आए। ये साउंड थोड़ा बड़ा बेटा, 4 मॉनिटर है, कितने काम करते हैं? 1 या 2 या 3, चारों कर रहे हैं। तो भैया आज के तारीख में, कल मैंने बच्चे को एक बुक दिखाया, कल ही दिखाया, संकेश को एक बुक दिखाया। बुक का कवर स्टोरी है, कंपनीज रेफ्यूजिंग टू अपॉइंट 2K किड्स इन जॉब। यही था कवर स्टोरी। कोई भी कंपनी आज 2K के किड्स को अपने यहाँ जॉब में रखने तैयार नहीं है, क्योंकि वो इमोशनल इंटेलिजेंस को जानते ही नहीं है। आप आज ध्यान रखना कि व्यापार में आप क्या क्या चीज को कंट्रोल कर सकते हो। आप बोलते हो कि पैसे को कंट्रोल कर लूंगा, बैंक के लोन को कंट्रोल कर लूंगा, और मैं वस्तुओं के आने जाने को कंट्रोल कर लूंगा, मैं हर चीज को व्यवस्थित कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन आज के तारीख में बिजनेस में अगर कोई चीज सबसे आगे खड़ा है तो वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। के सामने वाला कैसा भी हो, आप अपने हाव भाव से अपने मन के विचारों को संयम में लाके कंट्रोल करके उसको कैसे रिझा के अपना माल उसके सिर पर पकड़ाते हो। ये इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस इन टुडेस मार्केट। वो बच्चे नहीं कर पाते। आज के बच्चे सीधे मुंह पर बोल देते हैं, या कोई भी उटपटांग रिश्ता तोड़ने में आज जितने डाइवर्स हो रहे हैं भाई, ये सभी डाइवर्स किस उम्र के लड़कों के होते? बूढ़ों के, बुढ़ियों के? नहीं 40 साल 30 साल पहले शादी हुए उनके? नहीं। क्योंकि अब धीरे धीरे वो जो कंट्रोल कैपेसिटी है वो खोते जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अगर आज कोई जरूरी है वो है सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत। आप सोचते हो तो पैसा हो तो ब्रांड हो जाएगा। अभी भैया ने बोला डॉबर में हमारा मार्केटिंग है। अभी ये जितने भी मार्केटिंग एजेंसी है, मालिक खुद जाके कुछ नहीं करता,
लेकिन इनके जितने सेल्समैन हैं ना, ये भी मायना रखते हैं उस काम को करने में कि आपके सेल्समैन कैसे हैं। पहले एक जमाना था, ध्यान रखना, पहले एक जमाना था, आज भी आप ये सोचते होंगे कि भरोसेमंद नौकर चाहिए। आप आज भी ये सोचते हो ना, भरोसेमंद नौकर चाहिए। लेकिन आज का युग कहता है कि भरोसेमंद नौकर नहीं, आपके काम को सिद्ध करके आ जाएं ऐसा नौकर चाहिए। क्योंकि भरोसामंद आदमी आप कुछ भी करो तो सही है बोलेगा, लेकिन मेहनती आदमी आप जो करो उस काम को ऊपर पहुंचाने और गलत काम को गलत कहने की हिम्मत रखेगा। भरोसेमंद लोगों की जरूरत नहीं धंधे में। जय जय गुरुदेव। अब वो गया जमाना भरोसेमंद को लेके बैठे रहो। भरोसेमंद को रखना है या अनलिमिटेड बिजनेस करना है, दोनों में बहुत फर्क है। आपका भरोसेमंद व्यक्ति आपको अनलिमिटेड टर्नओवर तक ले जाएगा, उसकी गारंटी नहीं है। तो यहाँ बात भरोसे ना भरोसे की नहीं है, आपके टारगेट को स्काई तक पहुंचाने वाले जो हैं वो सब आपके साथ होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप धंधा नहीं कर सकते महाराज। क्या चाहिए? अब एक चीज बहुत जरूरी है महाराज। कौन कौन बहनों बिजनेस करना चाहती है? सच्ची में करोगी कि यहाँ हाथ उठा रही हो? तो मेरे भाइयों को कहता हूं कि आज का बिजनेस एक ही टेक्निक पर चलता है, आपकी व्यवहारिक कुशलता और आपका मन दोनों अडाप्टिविटी से कितना कनेक्टेड है। अब आप पूछोगे अडाप्टिविटी क्या है महाराज? आप बताओ अडाप्टिविटी के बारे में, ताकि हम डेवलप हो सकें। नोबडी नोस अबाउट द अडाप्टिविटी। आप आज की वस्तुओं को समझने की ताकत पाओ, ये नॉलेज है। लेकिन आज की वस्तुओं के साथ अपने आप को परिवर्तित कर लो, ये अडाप्टिविटी है। अडाप्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे अडाप्टिविटी? देखो, हम जो छोटे थे, 20-25 साल के थे, इसमें कितने लोगों को पेजर याद है? पेजर, पेजर में एक न्यूज़ दिया जाता था फोन से, और वो न्यूज़ अपने कमर में लटके हुए पेजर में आता, फिर यहाँ से वो न्यूज़ फोन में जाता, फोन से हमको उनके मशीन में जाता। देखो, पेजर कंपनी आज है क्या? थोड़ा सोचो आप, पेजर कंपनी है आज? कहाँ गई? क्योंकि अडाप्टिविटी की कैपेसिटी नहीं होने से पेजर की टेक्निक एक्सपायर हो गई। आज पेजर नहीं है। बाद में आई ब्लैकबेरी। आपने कई लोगों ने ब्लैकबेरी सुना होगा नाम। अब ब्लैकबेरी देखोगे तो जब एप्पल इंट्रोड्यूस हुआ तो मजाक उड़ाया ब्लैकबेरी ने, बड़े बड़े फुल पेज ऐड देके, डोंट कनेक्ट विद द टॉय, वी आर विथ यू। उन्होंने बड़े ऐड दिए ब्लैकबेरी ने कि एक खिलौने के साथ कनेक्ट मत होइए। एप्पल को उन्होंने टॉय करके मजाक उड़ाया। एप्पल आज इतना आगे बढ़ गया है, पुराना जमाने का 10 कंप्यूटर में जितनी कैपेसिटी, 1 टीबी की कैपेसिटी लेके इतनी सी वस्तु में आज आपको हर चीज देने की ताकत एप्पल में है। अडाप्टिविटी नहीं होने के कारण ब्लैकबेरी भी खत्म हो गई। आज है क्या ब्लैकबेरी कंपनी? नहीं। आप में कई लोग वहीं बैठे हो, जहां हो वहीं हो, उसका कारण है आपका मन अपडेट नहीं हो रहा है। आपका काम अडाप्टिविटी की फार्मूला कैपेसिटी को समझ नहीं रहा। कितने लोग नेटफ्लिक्स में स्ट्रीमिंग करते हैं कोई भी मूवी, वो सब हाथ ऊंचा करो, शर्म मत करो। इसमें शर्म क्या करना, सब हैं लेकिन हाथ ऊंचा नहीं करते। है बहुत लोग हैं। अब नेटफ्लिक्स में मूवी नहीं देखे ऐसे कोई होंगे क्या? इसमें सभी देख रहे हैं, लेकिन हाँ, इधर राम भक्त बनने के चक्कर में है मेरे सामने। तो आप देखो नेटफ्लिक्स क्या है? अडाप्टिविटी का सबसे बढ़िया उदाहरण अगर ब्रह्मांड में कोई देखो तो नेटफ्लिक्स है। आप नेटफ्लिक्स को कभी जानते हो नहीं जानते हो तो मैं बताना चाहता हूं कि नेटफ्लिक्स करता क्या था पहले। क्या करता था नेटफ्लिक्स? पता है आपको?
सीडी डीवीडी भाड़े में देता था लोगों को। नेटफ्लिक्स का स्टार्टिंग में काम क्या था, सीडी और डीवीडीओं को लोगों में छोड़ना भाड़े में। जो आपके दुकान इस गांव में भी पहले रहे होंगे 20-25 साल पहले, जो सीडी एक दिन के भाड़े में दें 10 रुपये में, ऐसे दुकान यहाँ जो बुजुर्ग हैं थोड़े 50 साल के वो जानते होंगे। आज के जवान लड़के तो उसको देखे हुए नहीं हैं। जो एक डीवीडी सीडी लेके आते घर में, एक दिन देखते ना, वापस उनको वापस पहुंचा देते, 10 रुपया भाड़ा होता था। आपको अनुभव है ये काम नेटफ्लिक्स करता था वर्ल्ड वाइड। फिर लेट आए तो उसका लेट फी वसूल करना, मेल में उस सीडी को भेजना। ये गांव का जो अपना हल्द्वानी का धंधा है लोकल में होता था, नेटफ्लिक्स उसको इंटरनेशनल लेवल में करता था। फर्क इतना ही है। लेकिन नेटफ्लिक्स ने देखा कि ये काम करते करते कई बार सीडी वापस पहुंचती नहीं, जो दिए हुए आदमी वही रख लेता है, या लेट फीस बराबर वसूल नहीं होती क्योंकि मेल में आने में ही 10 दिन लग जाता है। वो मेल में आने के 10 दिन का फीस वो नहीं भरता है, वो नुकसान इनको होता है। तो इन्होंने, आप लोग आज पूरे लोग दुनिया में सुनते होंगे, हर यूट्यूब में आप जितने लोग देखते हो सब सुनते होंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को लाइक करो। हर यूट्यूब में आप सुनते हो ना सब्सक्रिप्शन शब्द, सुनते हो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको आज बता दूं कि ये सब्सक्राइब करने के शब्द को, उस धंधे को, अडाप्टिविटी के फार्मूला को डेवलप करके नेटफ्लिक्स ने ये जो सीडी भाड़ा छोड़ने का काम छोड़ के एक ही जगह पर सभी मूवियों को डाल के, आप पैसा डाल के हमारे नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करो और मन चाहे मूवी देखो। ये सब्सक्रिप्शन शब्द को वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करने वाला ही नेटफ्लिक्स ही है। उसने इंट्रोड्यूस किया कि भाई कैसे सब्सक्राइब हो सकता है काम। बाद में देखा कि इसमें भी लोगों को मन चाहा फायदा हो रहा है। वो एक बार सब्सक्राइब कर देता है ना, दुनिया भर के ऑप्शन ढूंढता है। इसमें नेटफ्लिक्स को कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ, तुरंत उसने दूसरे टेक्निक को अडाप्ट किया। वो क्या, आज जो आप देख रहे हो स्क्रीमिंग, नाउ स्क्रीमिंग, आप देख रहे हो कि नाउ स्क्रीमिंग यूट्यूब में आता है ना, नाउ स्क्रीमिंग, ये वो मूवी, ये स्क्रीमिंग टेक्नोलॉजी को अडाप्ट किया नेटफ्लिक्स ने। आज पूरी दुनिया में $multi-billion का धंधा करता है नेटफ्लिक्स। आप जब बदलने की तैयारी नहीं रखते हो, कई लोग क्या सोचते हैं, पैसा वाला बनना है। हमारे भारत में क्या सिखाया जाता है, ये सब महिलाएं अपने पुत्र को, बच्चों को क्या सिखाती है, पैसे का ध्यान रखना बेटा, कहीं नुकसान नहीं हो जाए, सुरक्षित रहे पैसा। सिखाते हैं कि नहीं भाई, पैसा सुरक्षित हो। यहाँ कई पैसे वाले ऐसे होंगे जिनके पास पैसे सुरक्षित होंगे, लेकिन बिजनेस मार्केट कहता है कि पैसे को सुरक्षित रख के बहुत पैसा रखा हुआ पैसा वाला नहीं है, पैसे को हर दिन मल्टीपल करता है वही पैसे वाला है। आपके पास पैसा सुरक्षित है, आप कोई पैसे वाले नहीं हो। पैसे वाले में न पैसा है, ये सोचने में बहुत फर्क है। आप देखो, ये बिल गेट्स के जेब से अगर 10 का डॉलर नीचे गिर गया तो ये झुक के उठाएगा क्या? हाँ, आप क्या बोलोगे इसके लिए? अरे वो बहुत पैसा वाला है, $10 गिर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। आप ऐसे बोलोगे ना कि $10 नीचे गिर गया तो क्या फर्क पड़ता है, जाने दो, $10 इसलिए वो गिराता है। ऐसा नहीं है। बिल गेट्स सोचता है कि ये $10 को झुक के उठाऊं, उतने समय में $1,00,000 में कमा लूंगा, मेरा टाइम प्रेशियस है। अमेरिका में एक कहावत है, स्पीड इज द गॉड। क्या गॉड है? स्पीड। एंड टाइम इज द इविल। टाइम खतरनाक है, इविल है, और स्पीड इज द गॉड। आज के बिजनेस में जो जितना दौड़ सकता है वो उतना पकड़ सकता है। स्पीड इज द गॉड। क्या गॉड है? स्पीड। स्पीड है क्या आपके पास दौड़ने की? है क्या दौड़ने की? देखो तरीके हैं। क्या है? तरीके। अभी आप लोग क्या सोचते हो, देखो
आप देखे होंगे ये बहनें घर में ही साड़ी वगैरह बेचती है, उस धंधे को क्या कहते हैं बेटा? बुटीक, बुटीक। हाँ, अब देखो एक हल्द्वानी वाली मेरी बहनों, जब एक बहन ने बुटीक का धंधा शुरू किया, तुरंत 25 बहनों ने शुरू किया कि नहीं? बोलो हाँ। तुरंत जगह जगह बुटीक की दुकानें खड़ी हुई कि नहीं? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ हाँ करते रहोगे, सांस अच्छा चलेगा ना, 100 साल जीवोगी तुम लोग। जय जय गुरुदेव। अब देखो आप में भी एक ट्रेंड है कि जो धंधा सक्सेसफुल चल रहा है उसको हम भी शुरू करें। जब होटलें खुलेगी कहीं और रुमाली रोटी अच्छी चलने लगेगी तो पास गलियों में 10 दुकानें रुमाली रोटी की चालू हो जाएगी और 2 साल में दुकान बंद भी हो जाएगी। अभी 10 साल पहले ये बुटीक की दुकानें बहनें खोलने लगी और 90% दुकानें आज तक बंद भी हो चुकी हैं। इसका कारण क्या है? बिजनेस का टेक्निक जानो। जो दुनिया में सफल होता है वो धंधा आपको नहीं करना है, आपको जो धंधे का तरीका अच्छे से आता है उसमें सफल होना। दोनों में बहुत फर्क है। जय जय गुरुदेव। दुनिया में सफल धंधे करने जाओगे, दुनिया किससे सफल हुई उसमें वो तरीका जानने वाला था ना, उस तरीके से वो सफल हो गया। आप उस धंधे को करके आप कैसे तरीके से सफल हो गया? अभी देखो होटलें खुलती है तो होटलें खुलती है, ज्वेलरी खुलती है तो ज्वेलरी का अंबार, पूरे लाइन से शोरूम खुलते हैं। आप अच्छे से देख सकते हो कि ब्रांडेड ज्वेलरी के सामने दूसरे टिक नहीं पा रहे, तो फिर खोला कैसे? इसको देख के उसमें भी बबक आ गया कि मैं भी खोलूं, मैं भी खोलूं। वो धंधा या वो काम मत करो। देखो रसोई में भी है, वो काम या वो रसोई मत बनाओ जो पड़ोसिन बनाती है। जिसको बनाने में आप माहिर हो वो खाना बनाओ, आपका पति खुश हो जाएगा, उसमें फायदा है। जय जय गुरुदेव। पड़ोसिन को देख के खुश हो रही हो तो पति को ही पड़ोसिन के पास ही भेज दो, उसी में खुशी है। हम किसी को देख के हाँ बहन बोल रहे हैं, नहीं नहीं मैं थोड़ी भेजने बोल रहा हूँ, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। गुरु महाराज तो पड़ोसिन के पास पति को इसलिए भेज रहे हैं, तुम नहीं समझ रहे हो कि गुरु महाराज क्यों भेज रहे हैं? राखी का दिन है, पड़ोसी के कलाई में राखी बांध के आ जाएं, उसलिए भेज रहे हैं गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव ऐसे होशियार हैं, इतने समझदार नहीं हैं, ऐसे बहुत गंगा का ही नहीं आल्प्स की पानी पी के आए हुए हैं विदेश से। अब महाराज आपको मैं बताता हूं कि अडाप्टिविटी की स्टोरी में आपको कहां तकलीफ आ रही है। आप रिस्क लेने से डरते हो। भारत में क्या कहते हैं? देखो अमेरिकन मॉडल नाम का, मैं अमेरिका गया घूमा, मैंने देखा कि अमेरिकन बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है। क्या है? अलग है बिल्कुल। क्या है अमेरिकन बिजनेस मॉडल? मैंने अच्छे से देखा कि अमेरिका खूब घूमा मैं। 20 स्टेट में एक साथ, मैंने अमेरिका में है ही 20-30 स्टेट हैं, 32 स्टेट, मैंने लगातार 20 स्टेटों में प्रवचन किए, एक से बड़े एक। जय जय गुरुदेव। और मैंने देखा कि अमेरिकन बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है। देखो भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं। भारत से 3.5 गुना बड़ा है अमेरिका का क्षेत्रफल। एरिया इज बिगर देन इंडिया एंड पॉपुलेशन इज लोअर देन इंडिया। सिर्फ 35 करोड़ लोग ही रहते हैं अमेरिका में, यानी 3.5 गुना बड़ा जमीन और 3.5 गुना छोटा पॉपुलेशन। और भारत में बहुत पैसे वाले रहते हैं। आपको मालूम हो कि बहुत पैसे वाले, अगर किसी देश में, हम बोलते हैं ना गरीबों का देश है भारत, नहीं, पैसे वालों का देश है भारत। बहुत पैसे वाले यहाँ रहते हैं, लेकिन मल्टी मिलियनर सब अमेरिका में रहते हैं। यहाँ पैसे वाले रहते हैं क्योंकि ये पैसे को सुरक्षित करते हैं और अमेरिका में पैसे को मल्टीपल करते हैं। हम लोग किस में रखें तो सुरक्षित रहेगा? हमको आइडिया दिया जाता है कि प्लाटों में, जमीनों में पैसे डालो, सोने में पैसा डालो। आज तो अच्छा है कि सोने का भाव बढ़ रहा है, लेकिन कुछ भी करो, 1000 जगह बिजनेस में मल्टीपल हो जाए, वैसा कमाई आपको सुरक्षित इन्वेस्टमेंट में नहीं होगा। देखो आप लोगों में ये सुना होगा कि हल्द्वानी के आसपास कोई व्यक्ति दुबई में रहता है, लंदन में रहता है, और यहाँ उसके परिवार में खूब पैसे हो गए। सुनते हो कि नहीं? और कैसे हो गए?
ऐसे नहीं हुए कि वो अमेरिका या दुबई में नौकरी कर रहा है इसलिए हुए। वो नौकरी के पैसे को इंडिया में भेजता है, उसके भाई बंधु जो यहाँ रहते हैं उधर से कमाए हुए पैसे को इधर हर जगह मल्टीपल करते हैं, और यहाँ मल्टीपल इन्वेस्टमेंट से उसका पैसा डबल चौबल हुआ, डायरेक्ट नहीं होता। जय जय गुरुदेव। अब ये डबल चोबल करने के काम को अडॉप्टिविटी कहते हैं, और आज के ट्रेंड से जुड़ के चलने को, इसको अच्छे से समझाऊं कि माइंड कैसे चलना चाहिए। आपके पास फ्यूचर विजन है, हमारे भैया हेमंत भाई का लॉजिस्टिक है, चल रहा होगा, लेकिन क्या सोचा कि भाई मेरा ये लॉजिस्टिक के धंधे में हर आदमी को माल चढ़ाने मेरे पास ही आना पड़े, ऐसा कोई मेरे पास विशेषता होनी चाहिए, यही अडॉप्टिविटी है। ऐसा कौन सा चीज है जो मेरे पास दुनिया आके खड़ी हो। देखो आपने नेस्ले का नाम सुना होगा, किसका नाम? नेस्ले। सुना? नेस्ले कंपनी। नेस्ले कंपनी को लगा कि मैं कॉफी एशिया का सबसे बड़ा कंट्री जापान में इंट्रोड्यूस करूं। नेस्ले कंपनी को लगा जापान में कॉफी इंट्रोड्यूस करना है, ड्रिंक कॉफी। आज स्टारबक बहुत बड़ा है दुनिया में। अब नेस्ले जाके जापान में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ पैर जमाया। अब नेस्ले जाके बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ पैर जमाया ना, पैर ही पसर गया, क्योंकि जापान चाय का देश है। क्या देश है? चाय का। जापानी चाय पीते हैं, कॉफी पीते नहीं। बहुत बड़े प्रचार, मल्टी मिलियन डॉलर्स के प्रचार के बाद फेल हो गया नेस्ले जापान में कॉफी बेचने में। मूर्ख वो होता है जो हार मान लेता है, होशियार जो होता है अपने हार को नया रूप देके सफलता में बदल देता है। जय जय गुरुदेव। नेस्ले ने क्या किया, जितना कॉफी वहां एक्सपोर्ट किया था पूरे कॉफी के कैंडी बना दिए। क्या बना दिए? कैंडी। हाँ, मल्टी मिलियन टन्स ऑफ कॉफी पाउडर आर चेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कैंडी। अब छोटे बच्चों को वो कैंडी टॉफी, काफी टॉफी बेचने लगा। नेस्ले कॉफी टॉफी इंडिया में मिलता है, वो जापान के लिए ही बना हुआ स्ट्रक्चर है। वो जापान के लिए बना हुआ उस स्ट्रक्चर को इंडिया में बेचने लगा, लेकिन वो बनाया जापान के लिए। अब जापान के छोटे बच्चे वो टॉफी खाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। 15 साल तक नेस्ले कंपनी ने वेट किया, उन बच्चों को इतना आदत डाल दिया काफ़ी की टॉफ़ी खिला के। आज वो बच्चे बड़े हो गए, नया जनरेशन क्रिएट हो गया, नया एक पीढ़ी क्रिएट हो गया। वो पीढ़ी पूरा ही जापान आज कॉफ़ी पीता है, पूरे जापान को कॉफ़ी पीने में बदला दिया नेस्ले ने। जय जय गुरुदेव। ध्यान रखो, बिजनेस ऐसे होता है, आपको इंतजार करना पड़ता है। कई लोग दुकान बंद कर देते हैं कि भाई मेरा धंधा चल नहीं रहा, नुकसान हो रहा है। बगला सही मछली आने तक वहीं तप करके खड़ा रहता है। वो देखता है कि मेरे चोंच के लायक का मछली आएगा तभी मैं पकड़ूंगा, जब तक वो नुकसान की चिंता नहीं करता। बगले की तरह एक पैर में खड़ा होने वाले कोई सफल व्यापारी कहा जा सकता है। जय जय गुरुदेव। वो चिंता नहीं करता कि क्या आया न क्या गया। आप लोग रोज रोज का धंधा देखते हो। आप क्या देखते हो? रोज रोज का। अरे कल 2500 का धंधा हुआ, 2000 का ही हुआ, 500 कम हुआ है, ये नहीं देखा जाता। देखो, एक कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको आश्चर्य पड़ेगा, उसका टर्नओवर चेक करो तो, जो बिजनेस पीपल है उनके लिए कह रहा हूँ। आज ऑनलाइन में किंग जाने वाली एक कंपनी जो है, एक्चुअली प्रॉफिट में लॉस कर रही है। वो कंपनी का नाम नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी है जिसका टर्नओवर प्रॉफिट लॉस में है, यानी प्रॉफिट नहीं है, लॉस में है, लेकिन एवरी ईयर हजारों करोड़ वैल्यू बढ़ाता जा रहा है। आज का ट्रेंड है प्रॉफिट कितना है ये मत देखो, आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी है ये देखो आप। जय जय। अगर आपकी कंपनी की वैल्यू अप टू डेटेड है तो आपको प्रॉफिट में लाने में कोई देरी नहीं लगेगी। खाली प्रॉफिट, खोखला प्रॉफिट देख के व्यापारी हार रहे हैं। सब चीज में प्रॉफिट का नजर है। जैसे ऊपर से उड़ने वाला चील नीचे पड़े हुए चूहे की तरह
सिवाय किसी में नजर नहीं डालता, वैसे अपने धंधे के कारोबार के वैल्यू को बढ़ाने के सिवाय और कोई काम ना करें, वही सफल व्यापारी है। प्रॉफिट सब बात की बात है। जय जय गुरुदेव। अगर आपकी वैल्यू पिछले साल 20 करोड़ की थी, आपकी कंपनी के इन्वेस्टमेंट, आपके जितने भी संपत्ति सुख, और इस साल वो 30 करोड़ हो गई है, तो वो किसी भी हालत में 1 गुना ज्यादा प्रॉफिट अगले साल लेके ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जय जय गुरुदेव। You should increase your business value of your assets, not the profit percentage। ये बिजनेस का सबसे बड़ा टैक्टिक्स। ये जो नहीं कर सकते हैं वो जरूर कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खत्म। आप सबके बराबर बिजनेस में वैल्यू बढ़ रहा है क्या हेमंत भाई? असेट का वैल्यू बढ़ रहा है? मेरे बच्चों में किस किस का असेट वैल्यू बढ़ रहा है? वो सब अच्छे व्यापारी हैं, उन सब के लिए हम ताली बजाते हैं एक बार थोड़ा सा। देखो, एक आदमी लकड़ी यानी पौधे रोपता है। आपने देखा होगा टीक प्लांटिंग स्कीम करके बहुत सारा आया। ये पहाड़ी एरियाओं में सागवान के पौधे रोपे जाते हैं और उसकी एक एरिया लोगों को दे दिया जाता है कि इतने पौधे आपके हैं, बड़े होने के बाद ये सागवान लकड़ी आपकी होगी। इसको टीक प्लांटेशन आइडिया करके बहुत फेमस हुआ 20 साल पहले, और जगह जगह 100 एकड़ में 200 एकड़ में सागवान के ये पौधे रोपे गए। 20 साल तक ये पौधे हम संभालेंगे, पानी डालेंगे, बढ़ाएंगे। जब बढ़ जाएगा तो आप काट के ले जाओ, इतने सागवान का करोड़ों रुपया आपको मिलेगा। अब एक व्यक्ति ने देखा कि मैं सागवान रोपूंगा और 20 साल बाद इसका पैसा हम उनसे लेंगे देंगे, हर महीना इसका EMI लेंगे, ये काम करेंगे। उसने ये ट्रेंड ही बदला दिया। उसने क्या कहा, आपके घर के पास कोई भी छोटा जमीन है, आप हमको संपर्क करो। हम 20 साल तक आपका ट्री संभाल नहीं सकते, लेकिन आपको हम अभी सागवान का पौधा डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। ये एक धंधे का टेक्निक है। तो आप क्या करने में माहिर हो वो करोगे तो चलेगा। दुनिया जो कर रही है उसमें हाथ डालने जाओगे तो तिलक लगा के घर में बैठना पड़ेगा। किस में आप निपुण हो, क्या करने में आप सक्षम हो, क्या करने से आपकी ताकत बढ़ती है। देखो एलन मस्क को देखिए, कितने लोगों ने एलन मस्क का नाम सुना? एक साधारण इंजीनियर आदमी है एलन मस्क। अगर वो कुछ हो सकता है तो आप भी हो सकते हैं। आप बोलोगे कि फिर स्वामी जी आप भी बिजनेस कर सकते हो। ध्यान रखना, बिजनेस का आइडिया देना मैं अपने आप को गौरव की बात समझता हूं, लेकिन संत बन के संत जीवन जीना मैं महागौरव की बात समझता हूं। उसके सामने आपका धंधा मेरे लिए कोई मायना नहीं रखता। जय जय गुरुदेव। हाँ, अंबानी से लेके बड़े बड़े अमीर मेरे चरणों में आते हैं और पड़े रहते हैं, इसलिए मुझे जो मेरे चरण में दुनिया को झुकाता हो वो काम ही मेरे लिए बड़ा दिखता है। उससे बड़ा कोई काम नहीं है। जय जय गुरुदेव। और मैंने बताया कि जिसको जो अच्छा लगे वो ही करना चाहिए। तो मुझे सिर्फ आइडिया देना ही अच्छा लगता है, बिजनेस करना नहीं। लेकिन मेरे इस संसार शरीर के पिताजी बिजनेस करते थे, मेरे पूर्वज बिजनेस करते थे। उनसे मैंने एक टेक्निक सीखा कि आप अलाइंड आइडियाज को लेके दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते हो। मेरे पिताजी अभी ये जो पुराने जमाने में कुएं होते थे, आजकल तो बोर हो गए हैं। पहले सब कुएं होते थे, यहाँ शायद बोर हों कुएं हों पता नहीं, हमारे यहाँ अब सब बहुत ऊंडे बोर हो गए थे, अब बहुत ऊंडे बोर हैं, बोरवेल्स। पुराने ज़माने में कुएं होते थे। अभी कुएं में मोटर लगाओ तो ये मोटर को चालू करने बंद करने जो एक यंत्र आता है उसको स्टार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्टर। मेरे पिताजी इन स्टार्टरों में, देखो ये स्टार्टर का बटन दबाओगे तो ये जाके अंदर के नाब को जब टच करेगा तो वो स्टार्टर चालू हो जाएगा। इस नाब को टच करने के लिए एक स्प्रिंग काम करता है, जो ऐसे दबने के लिए वो स्प्रिंग मेहनत करके उस नॉब को टच करवाता है। वो स्प्रिंग मेरे पिताजी जब धंधा करते थे तब डजन 2 रुपए में बिकता था। कितने में बिकता था? 2 रुपए में डजन। हाँ, 2 रुपए डजन में। लेकिन खूब घूम घूम के अपने दिमाग को लगाने वाले मेरे पिताजी ने अच्छे से समझा
कि इसी स्प्रिंग में ब्रास कोट करें। ये स्प्रिंग नॉर्मली लेड रहता है, ये स्प्रिंग को अगर ब्रास कोटिंग कर दें तो यही स्प्रिंग मर्सिडीज कार के अंदर भी काम में आता है, जो साधारण स्टार्टर में आता है। और साधारण स्टार्टर में ये डजन 2 रुपए में बिकने वाला यही स्प्रिंग, एक स्प्रिंग मर्सिडीज कार के लिए 60 रुपए में बिकता है, यानी डजन 720 रुपया, जो 2 रुपए की वस्तु है। मेरे पिताजी ने 1965 में ये 2 रुपए के स्प्रिंग को मर्सिडीज कार में बेच के 1965 में 1 साल में 2.5 करोड़ रुपया कमाया। यानी आज के तारीख में होगा कम से कम 70 से 80 करोड़ रुपया प्रति वर्ष। और मेरे पिताजी के गड़ौन में शक्कर के बोरों में पैसे बंधे रहते थे, बड़े 100 के नोट, पुराने नोट, बड़े नोट। पुराने 100 का नोट कोई देखे हो तो एकदम बड़े नोट होते हैं। हम लोग खेलने जाते थे तो मेरे पिताजी कहते यहाँ नहीं जाना, जाओ बाहर। हम सोचते इसमें ऐसा क्या है। जब थोड़े बड़े हुए तब समझ पाए कि ये पूरे गडाउन पैसे के बोरे से भरा है। तब मेरे पिताजी कहते बेटा धंधा करो तो खाली चीज पर दिमाग मत रखो, उन चीजों का मूल स्रोत कहाँ से है और उस स्रोत से इसका फायदा कितना गुना कैसे कहाँ बेचे तो बढ़ सकता है, इसका विचार करते रहो। अगर वो ये विचार सही बैठ गया तुम सफल व्यापारी हो जाओगे। जय जय गुरुदेव। मेरे पिताजी ये कहते थे। अभी एलान मस्क को ही देखो ना आपने, एलान मस्क की बात आपको की। एक इंजीनियर था, उसने सोचा कि भाई मैं कोई काम करूं वो सफल होना चाहिए। तो आप कोई भी काम करते हो, देखो हमने शिरडी में एक आश्रम बनाने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा आदि आश्रम बनाने के लिए शिरडी में एक जमीन किसी दानदाता ने दी, तो वहां भूमि पूजन की हमने शिरडी में कुछ समय पहले। जब हम भूमि पूजन किए तो हमने सोचा कि यहाँ थोड़े पौधे रोप दिए जाएं तो ये हरा भरा रहेगा और भविष्य में वृक्ष बन जाएंगे। जब तक हमारा ये स्थान बन जाएगा तो यहाँ छाया भी होगी, हरियाली भी होगी, अच्छा होगा। तो हमने ऐसे घोषित किया कि जो भी 25,000 रुपया देते हैं वो अपने हाथ से इस पौधे को रोप सकते हैं। बहुत सारे हजारों भक्त आए थे, कुछ 1000 पौधे रोपने में कौन सा फर्क, किसी ने 4 पौधा, किसी ने 2 पौधा, किसी ने 1 पौधा भी ले लिया, तो बहुत सारे पौधे रोपे जाएंगे। ऐसे मैंने कहा। अब ये बच्चे जो संगीतकार हैं, इनका एक गुरु है जिसका नाम है नरेंद्र बानी गोता। वो जब वहां बोलने आया, हमने तो इतना ही अनाउंस किया था कि जो भी पौधा रोपेगा 25,000 देगा, उसके हाथ से पौधा रोपा जाएगा। उस दिन मैं आश्चर्य में रह गया जब इनका जो नरेंद्र बानी गोता सिंगर है बॉम्बे में, उसी ने इस बच्चों को भेजा है, मेरा खास चेला भी है। उसने उधर बोलते समय है, क्योंकि प्रेरणा देना पड़ेगा ना, पौधा रोपने वालों को प्रेरणा तो देना पड़ेगा। उसने ऐसे बोला कि आप पौधा नहीं रोप रहे हो, 50 वर्ष तक एक वृक्ष यहाँ पलेगा आपके नाम से, और 50 वर्ष तक उसका पानी हम डालेंगे, खाद हम डालेंगे, उसको पालेंगे पोसेंगे आपके बेटे की तरह। वो 100 वर्ष के मेहनत का सिर्फ आपको 25,000 देना है। ऐसे बोलते ही फटाफट लोग निकालने लगे कि अरे 100 वर्ष तक पौधा मेरे नाम का रहेगा और मुझे तो खाली 25,000 दे के उसका फायदा उठाना है। उस दिन मैंने भी एक बात समझा कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो ये मायना नहीं रखता, उस वस्तु को बेचने के लिए ग्राहक के पास आप क्या बोलते हो ये बड़ा मायना रखता है। अगर आप बोलने के तरीके को समझते नहीं हो तो धंधा हो नहीं सकता। इसको अडैप्टिविटी कहते हैं। अडैप्टिविटी मीन्स what you talk with your customer to buy that product which emotionally touches his heart। चीज को बेच नहीं सकते आप। ये बहनें, मैं देखता हूं कि अच्छे घरों की बहनें भी मुंह फाड़ के पानी पूरी खाती रहती है गली में, गाड़ी में। मैंने देखा यहाँ बैठ के हाथ उठाने में भी जिसको शर्म आता है, मुंह खोल के भगवान का नाम लेने में भी जिसको शर्म आता है, पानी पूरी के दुकान में कटोरी लेके भिखारिन की तरह खड़ी हुई है। उसमें कोई शर्म नहीं है। बोलती है कि एक पूरी मुफ्त में दो ना, इतना 2 प्लेट खाया, 1 प्लेट मुफ्त में दो ना। मैंने सोचा कि इतनी बड़ी घर की औरत इसको गली में पानी पूरी की कटोरी लेके खाने के लिए क्या चीज
उसको मजबूर कर रहा है वो है भावना, इमोशन। मुंह में जब पानी आता है तब हम कौन है ये हम भूल जाते हैं, तब बिजनेस शुरू होता है। ध्यान रखना, ध्यान जय जय गुरुदेव। जिस वस्तु को भी आप बेचना चाहते हो उसके साथ इमोशन को जोड़ दोगे, उसके तरीके को। लारी चल रही है, माल जा रहे हैं, आप किसी जड़ वस्तु को बेच रहे हो, ऐसे लॉजिस्टिक को चलाओगे तो काम नहीं आएगा। 10 जगह हल्द्वानी में बोर्ड लगाना पड़ेगा। क्या लॉजिस्टिक का नाम है? क्या नाम है? अभी सुनता तो नहीं। XYZ लॉजिस्टिक। उसके ऊपर डालना है कि आपके बेटे का भविष्य, यानी उसमें आपका धंधे का चीज जाता होगा, आपके परिवार के सामान जाते होंगे, आपके कोई लेन देन जाता होगा। एक होर्डिंग लग जाए कि आपके बेटे के भविष्य को, आपके परिवार की संपत्ति को हर प्रकार से सुरक्षित सही समय पर पहुंचाने की जिम्मेदारी मात्र हम ले रहे हैं। तुरंत चले, लारी दौड़ दौड़ के जाएं। जय जय गुरुदेव। व्यापार भावनाओं से होती है। बहनें जो भी ज़्यादातर भावुक महिलाएं होती है, और इंडियन बिजनेस मार्केट पूरे महिलाओं से आधारित है। लिपस्टिक खरीदेगी, यहाँ लगाने का खरीदेगी, यहाँ लगाने का खरीदेगी, यहाँ लगाने के दे पुतलियाँ खरीदेगी, दुनिया भर की चीज़ें खरीदेगी। जब सुबह घुस जाएगी दुकान में तो रात में बाहर निकलेगी। पति सोचेगा पुलिस स्टेशन में गायब हो गई, ऐसे कोई सूचना दूं। जब तक देखेंगे तो बाहर निकली दिखेगी उधर दुकान से। तो ये बहनें क्या खरीदती हैं? आप सोचो क्या खरीदती हो। आपके पास बहुत सारी साड़ियां हैं, आपके पास बहुत सारे वस्तु वस्त्र गहने सब हैं, फिर क्यों खरीद रहे हो? एक जमाने में एक एसी में रात के समय में सब बच्चे माँ बाप सब सो जाते थे। एक जमाने में एक टीवी में पूरे लोग आके घर के हाल में बैठ के सब देखने लगते। एक जमाने में एक स्कूटर में सब, इधर सामने छोटू खड़ा हो गया, पीछे मुन्ना खड़ा हो गया, पीछे पत्नी बैठ गई, इस तरफ नन्नू खड़ा हो गया, 5 लोग खड़े हैं न दब के चलाते। अभी 9 वर्ष के लड़के के लिए 2 व्हीलर दिलाया जाता महाराज। 12 वर्ष की बच्ची के लिए अलग से कमरे में टीवी डाला है, 11 वर्ष के बच्चे के लिए अलग मोबाइल है। और ये लोग बोलते हैं कि धंधा आजकल खत्म हो रहा है, धंधे में कुछ नहीं रहा। ध्यान रखना, आज दिवाली होली आए तो आपके हल्द्वानी के मार्केट को देखना कि ये धंधा सदा के लिए बरकत करने वाला काम है, कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। जय जय गुरुदेव। दुकानों में खड़ने जगह नहीं होता, इतनी भीड़ लपक रही है। लोग कहते हैं कि घर में पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ है। फिर देखो सीजन के टाइम में बाजारों में हरकत, कितनी गर्मी, कितनी गर्मजोशी, कितना ताकत है बाजार में। क्योंकि खरीदने की ताकत को बढ़ाने के लिए कंपनियां अपनी मार्केटिंग को सदा बना के रखती है। विल्स फिल्टर का ऐड देखिए, अभी उसको देखने में नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो सिगरेट है। विल्स फिल्टर का एक ऐड बहुत साइकोलॉजी से बनाया गया है। कभी विल्स फिल्टर का ऐड देखिए, देखा हो तो एक मर्सिडीज कार से कोट शूट टाई पहन के एक लड़का उतरता है और गाड़ी के दरवाजे को बंद करके उस पर ऐसे शरीर का पीठ लगा के खड़े होके पैंट से एक सिगरेट निकालता है, ऐसे पीता है। जितने ही सिगरेट पीते हैं भारत में, इंडिया टुडे की कवर स्टोरी कहती है कि इस ऐड के कारण 36% लोगों को लगा कि हम अगर विल्स फिल्टर पिएंगे तो मर्सिडीज भी आएगा ना, कोट शूट टाई भी आएगा ना, हमारा रईसी बना हो जाएगा। एक सिगरेट पीने के पीछे दुनिया भर की जादुई सपना उन्होंने दिखा दिया और बड़े बड़े मर्सिडीज रखने वाले और टाई शूट कोट पहनने वाले भी विल्स फिल्टर पीने लगे। एक साथ गरीब और अमीर दोनों को टारगेट कर दिया सिगरेट कंपनी ने। ये मार्केटिंग कहते हैं। जब तक ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी अप टू डेट रहेगा, धंधे की कोई कमी कभी नहीं होने वाली। दुनिया में कितनी भी बहनें हैं, आज भी दिवाली होली किसी नाम से 500 साड़ी लेके यहीं कई औरतें बैठी हुई है। कई औरतों के पास यहीं बैठी हुई के पास 500 साड़ियां हैं।
फिर भी दिवाली के नाम से भाई दिवाली आ गई है, होली आ गई, अरे 500 है साल में, हर दिन एक पहनेगी तो भी 135 साड़ियां बचने वाली है, फिर भी क्यों खरीदने जा रही है? तेरी भावुकता का धंधा हो रहा है दुनिया में। जय गुरुदेव। अक्षय तिथियों पर गहना खरीद लो, दिवाली पर वस्तु खरीद लो, वस्त्र खरीद लो, तरह तरह के ऐड आके दिमाग को, जिस साबुन को कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था, उसको एक हीरोइन ऐसे लगा के आती है, उसको देख के बुड्ढी को लगता है कि मैं भी ऐश्वर्या राय बन जाऊंगी, खरीद लो, मैं कोई कम थोड़ी रहूंगी। ये है टेक्निक, और ये रहते समय तक बिजनेस चलेगा। मैंने कहा कि देखो एलन मस्क ने सोचा कि भाई पैसा पूरा किसी का लगना, क्या पैसा पूरा किसी का लगना लेकिन मजा पूरा मुझे आना, ये दिमाग से आज स्पेस क्राफ्ट तक पहुंच गया है। आपके पास क्या है ये मत देखो, दिमाग कितना है ये देखो। नहीं है तो पहले दिमाग बढ़ाओ, क्योंकि व्यापार में वस्तुओं की नहीं दिमाग का विक्रय होता है। व्यापार का काम ही यही है, दिमाग से बेचा जाता है वस्तु को। इसका एक उदाहरण बताऊं आपको, दिमाग का कैसे वस्तु बिकता है। आपने 7/11 घटना सुनी होगी अमेरिका की, सुना है 7/11? 7 तारीख नवंबर को ट्विन टावर पर अटैक हुआ था, सुना? कितना 9/11 है? तुम लोग जानते हो कि नहीं? टेस्ट करने के लिए मैंने ऐसे बोला है। हाँ, आप कितने होशियार आए हो मैं भी देखूं। अब ये 9/11 का जो घटना घटा, उस समय में एक घटना हुई, ध्यान रखो। पूरे अमेरिका बंद हो गया कि इतने बड़े शक्तिशाली देश पर किसी मुसलमान ने आक्रमण करके बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, तो देश पूरा बंद हो गया। आक्रोश बहुत था। एसेंशियल दुकानों के सिवाय, दूध, दवाई, आवश्यक चीजों के सिवाय सब बंद रहा। लोगों में बड़ी गमी छाई हुई थी। उस समय 2 मित्रों ने चैलेंज किया कि भाई सब दुकान बंद है, जरूरी चीज बिक रही है, इसमें अब मिलियनों डॉलर कमाने का कोई अगर अवसर है क्या? दूसरे ने बोला कि अगर मैं सोचूंगा तो कुछ भी कर सकता हूं, साधारण आवश्यक वस्तु कोई मिलियनों में बेच के दिखाता हूं। अब देखो ये धंधा जो होता है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका में लोग अपना पछवाड़ा पानी से नहीं धोते। क्या करते हैं पता है ना आपको? यहां भी कई आ गए हैं जो आजकल कागज से पहुंच रहे हैं, अंदर आधा भरा ही होगा, राम जाने क्या होता होगा। हम तो यही सोचते हैं, उनको क्या हाथ लगा के धोने में बड़ी अरुचि हो रही है, लेकिन शास्त्र कह रहा है जिसकी गुदा साफ नहीं है उसको सभी ग्रह दोष लगेंगे। तो ये लड़के ने क्या किया, जो टिश्यू पेपर जिसमें पछवाड़ा पूछा जाता था, उस टिश्यू पेपर में रातों रात करोड़ों रोल में ओसामा बिन लादेन का फोटो छाप दिया। और लोगों में आक्रोश तो उसके प्रति था कि हमारे देश को इसने आक्रमण करके बर्बाद किया, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति इसी टिश्यू पेपर को खरीद के पहुंचने लगे अपने आक्रोश को पूरा करने के लिए, और 3 दिन के अंदर $170 मिलियन उस बच्चे ने कमा के दिखाया। जय जय गुरुदेव। ये है टाइमली बिजनेस। क्या कहते हैं? टाइमली बिजनेस। और आपका कंपटीशन भी आपका ही होना चाहिए। हल्द्वानी में अगर कोई दुकान आपका एक गली में है और बाजू गली में कोई दुकान अच्छा धंधा कर रहा है, तो इतना मत समझना कि वो गिराक जो जा रहे हैं वहाँ का व्यापारी कम मोल में देता है या होशियार है इसलिए जा रहे हैं। आजकल तो कस्टमर को थोड़ा दूर आगे जाने में भी दिक्कत हो रही है, जहाँ पास है वहाँ खरीदें। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका दुकान का दूसरा कॉम्पिटिटर किसी गली में खड़ा हो, उसके पहले आपका ही खुद का कंपटीशन का खुद का दुकान पड़ोस गली में खुल जाना चाहिए। जय गुरुदेव। एक बस में एक बूढ़ा चढ़ रहा है, केला बेच रहा है। क्या बेच रहा है? केला। अभी केला बेच रहा है तो वो कह रहा है 5-10 रुपये, 5-10 रुपये। क्या कह रहा है? 5-10 रुपये। किसी को खरीदना ही नहीं है, किसी को उसमें बैठे हुओं को केला खरीदना नहीं है, तो किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। पीछे पीछे एक जवान लड़का चढ़ रहा है।
6-10 रुपये, 6-10 रुपये, 6 केला 10 रुपये दिए, ऐसे कर रहा। अब सबने सोचा कि ये 5-10 में दे रहा था ना, वो 6-10 में दे रहा है। सब ये भूल गए कि हमको तो ये चाहिए ही नहीं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। सब ये सोचे कि 5 की जगह 6 मिले तो क्यों छोड़ें। हर आदमी उसको खरीदने लगा, उसकी टोकरी खाली हो गई। अब नीचे उतरते ही एक व्यापारी था जो बूढ़े को बोला, अरे तुझे पता नहीं चल रहा, 6-10 में वो बेच लिया ना, तू खाली जा रहा, तू 6-10 में नहीं बेचे। बूढ़ा बोल रहा है, बुद्धू तू है, मैं नहीं हूं। जो 6-10 में बेच रहा है वो मेरा ही बेटा है। मैं पहले 5-10 करता हूं, किसी को लेना नहीं होता ना बोलते हैं, फिर वो 6-10 बोलते ही नहीं लेना हो तो भी सोचे कि सस्ते में मिल रहा, ले लो। जय जय गुरुदेव। दुनिया उसको खरीदने लगती है। क्या करने लगती है? खरीदने लगती है। ये है बिजनेस। बिजनेस में कस्टमर को ये समझ आना चाहिए कि ये सस्ता है। जब सस्ता होगा, आजकल ये 1+2 ना 1+2, एक साड़ी लो तो एक फ्री आता है ना माता जी, आपके गांव में है क्या ऐसा? और एक धन्य बोलता हूँ हल्द्वानी में, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मेरी माताएं सब साड़ी पहन के अच्छे वेश में आ रही है। ये गांव बहुत अच्छा भक्ति संस्कार वाला गांव, जय जय गुरुदेव। अच्छा संस्कार नुमा गांव। बोलो मेरी माताओं, सस्ता दिखे तो खरीद लेती हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना। इसी का व्यापार में उपयोग किया जाता है। उनको मालूम है कि सस्ता दिखाया जाएगा तो खरीद लेंगे। कई कंपनी इसका टेक्निक का उपयोग करती है दिवाली में, होली में। उनको मालूम है कि अगर 10 महीना हमारा धंधा नहीं भी हो तो चले, जो 2 महीना सीजन में धंधा होगा उसमें 10 महीने का पूरा टर्नओवर से भी ज्यादा बिजनेस हम अचीव कर सकते हैं। जय जय गुरुदेव। तो 10 महीने तक होना करके ज्यादा भाव लगा के रखते हैं, ताकि आपको मालूम है कि ये 240, ये 240, और अचानक 160 होवे तो 10 महीने तक जिसको 240 में देखा वो 160 का दिखे। वो जरूरत नहीं भी हो तो आपके घर में ऐसे कई चीज है जिसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन लोभ के कारण खरीद के रखे हुए हैं, है कि नहीं? जी भगवान। सब चीज काम आ रही है माताओं, आपको जो भी खरीदा सब काम आ रही है। कहीं पुतलियां पड़ी है घर में जिसका कोई काम नहीं है, कि नहीं मेरी बच्चियों? सत्य वचन गुरुदेव। एलॉन मस्क ने यही सोचा कि भाई बिजनेस करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी दूसरे का हो, मजा भी मुझे आए, सब काम हो। ये टैलेंट बिजनेस है। उसने क्या किया? इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस किया। क्या? इलेक्ट्रिक एक ही कार बनाया, एक बना के सरकार को दिखा दिया कि देखो पेट्रोल खत्म होता जा रहा है और एक समय में धरती में ऑयल रहेगा नहीं। उस दिन का विकल्प आज ही ढूंढ लें तो अच्छा है। इससे ये इलेक्ट्रिक कार से ऑयल कंजम्पशन 0 हो जाएगा और इलेक्ट्रिक में चल रहा है तो जितना चाहे हो सकेगा। सरकार मेरे साथ टाई अप करे तो मैं कार सरकार को दूंगा, सरकार इसको वितरण कर सकती है। आपको पता हो तो अमेरिका में पहले इलेक्ट्रिक कार को अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, किसी कंपनी ने नहीं। सरकार ने कहा कि तुम लोग खूब गाड़ियों में जा रहे आ रहे हो, वहां का काम वाला झाड़ू मारने वाले को भी कार में जाना पड़ता है क्योंकि ठंड बहुत है। इतनी ठंड है कि कोई पैदल नहीं जा सकता, हर व्यक्ति कार में जाता है। सबसे बड़ा कार कंजम्पशन है ये यूरोपियन और अमेरिकन देशों में। अब इस कार के लिए उसने सरकार से टाई अप कर लिया, पैसा सरकार डाले, चीज ये बनाए, नफा कमाए और मेहनत करें सरकार इसका कार बेचने के लिए। ये देखो कितनी बड़ी टेक्निक एलॉन मस्क। अब ये काम करने के बाद सभी भारत के, विश्व के देशों की कंपनियां जगी कि ये इलेक्ट्रिक कार बनाने में, इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने में बहुत फायदा है। जब सब लोग इसको चालू किए उसी समय एलॉन मस्क ने वो धंधा छोड़ के स्पेस क्राफ्ट का धंधा चालू कर दिया। अब वो मंगल ग्रह पर जाएंगे। ये है होशियार, अडैप्टिविटी को अच्छे से समझने वाले व्यक्ति। क्या व्यक्ति हैं? अडैप्टिविटी को समझने हाँ, वाले। आप जब आपके पास अवसरों में कमी देखते हो तो रिस्क का डर ना होते हुए तुरंत दूसरी डाली पर कूदने वाले की तरह कूदोगे तभी सफलता होगा, वरना वही बड़े बड़े सड़ोगे तुम। जय जय गुरुदेव। अडैप्टिविटी इज द इंपॉर्टेंट टेक्निक इन बिजनेस।
और ट्रेंड आपको ही बनाना पड़ेगा एलान मस्क की तरह। एलान मस्क को देख के आज जितने इलेक्ट्रिक कार बन रहे हैं, वो जितने इलेक्ट्रिक कार वाले उतने नहीं कमा पा रहे हैं जिसने ट्रेंड सेटर ने कमाया। ट्रेंड सेटर ही कभी कमाता है। देखो वनडे मैच कोई नहीं सोच सकता कि 150 रन भी हो सकता है। सुनील गावस्कर ने एक बार 175 रन मारा, क्योंकि उस समय में वनडे मैच में 250 रन ही बहुत बड़े माने जाते थे। बहुत मुश्किल से 175 रन मारा तो बहुत बड़ा माना जाता था। एक बार सचिन आया, सीधा वनडे मैच में 200 रन मार के दिखाया, ट्रेंड सेटर हुआ। उसके बाद 2 ही महीने में सहवाग ने, रोहित शर्मा ने, सब ने 200 मार दिया। अब उसका कोई इज्जत नहीं, अब 300 का विचार हो रहा है। तो जो पहले होता है इस दुनिया में वो आप कर सकते हो, तो जो आप कमा सकते हो वो कोई नहीं कमा सकता। वो बुद्धि हम लगाएं, वो व्यापारी। जय जय गुरुदेव। वो बुद्धि हम में आ जाए। आज तो दुनिया देखो, कोई भी 200 रन कितने लोग मारे होंगे? हाँ, 200 रन कितने लोग मारे होंगे मेरे बच्चों? बहुत सारे। मैं तो क्रिकेट ही नहीं देखता, मैं तो एनालाइज करता हूँ इन चीज़ों को। मैं एनालाइजर हूँ, इसका व्यूअर नहीं हूँ। मैं नहीं, कभी मर के भी क्रिकेट मैच नहीं देखता। 11 मूर्ख खेले और 140 करोड़ मूर्ख देखें, वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकती। जब तक देशों में आर्थिक व्यवस्था सुधर न जाए, देशों में अपने स्वनिर्भरता सुधर न जाए, तब तक मनोरंजन को सीमित रखना चाहिए। ये विचार मैं रखता हूँ। मनोरंजन तब तक सीमित होना चाहिए जब तक व्यक्ति स्वयं स्वबली न हो जाए। पूरे दिन टीवी सीरियल ही देखती रहोगी ना, फिर बोलोगी कि मेरे घर में बरकत नहीं है। पहले इतनी बरकत लाओ, फिर मनोरंजन में जाओ, कोई मना नहीं है। पहले घर में वृद्धि होनी चाहिए। जय जय गुरुदेव। घर सुखी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? जी भगवान। टेक्निक, व्यापारियों के पास जो टेक्निक हो, आप देखेंगे फेरारो इटाली का सबसे बड़ा करोड़पति हुआ है, उसने 3 चॉकलेट बनाए हैं। आश्चर्य ये है कि तीनों चॉकलेट के कंटेंट एक है। ये जो गोल्ड कलर पेपर में लगा हुआ गोल गोल चॉकलेट आता है फेरारो रोसरी, ये फेरारो रोसरी पैसे वालों के लिए है। और किंडर जॉय नाम का उसी कंपनी का एक चॉकलेट बिकता है शोरूमों में। बच्चे रो रो के उसको मांगते हैं, जब तक नहीं दिलाओ छोड़े नहीं। इतना सा कंटेंट उसमें भी है। और नटेला नाम का जनरल चॉकलेट भी वही कंपनी बनाता है। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि तीनों में इंग्रेडिएंट्स में कोई फर्क नहीं है, कोई अंदर के स्वाद में फर्क नहीं है। एक का नाम फेरारो रोसरी रख के मल्टी बिलियन का बिजनेस करता है और बच्चों को टारगेट करके किंडर जॉय नाम का एक चॉकलेट बनाता है। तीसरा नटेला नाम का एक चॉकलेट बना के कॉमन पब्लिक को टारगेट करता है। आपके दुकान में कोई भी आए, वो हर वर्ग हर व्यक्ति तृप्त होके जा सके, वो ताकत आप में है तो आप सही व्यापारी हो। जब तक व्यापार का कोई मजा नहीं। जय जय गुरुदेव। और मैंने पहले ही कहा कि सुरक्षित रखना व्यापार का तरीका नहीं है। इंडियन मार्केट सदा कहता है कि आपके इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रखो। मैं कहता हूं कि रिस्क लो। आप लोग क्या लेना चाहिए? रिस्क। सुरक्षित रखोगे तो जहां हो वहीं रहोगे, और जिस दिन रिस्क लेना शुरू करोगे, प्रगति से इश्क भी हो जाएगा जब रिस्क लेना शुरू करोगे। जय जय गुरुदेव। पैसे वाला वो नहीं जो पैसा रखा हुआ है। मेरे अमेरिका में एक व्यक्ति से बात हुई, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा बिजनेसमैन, अपना पर्सनल चार्टर्ड में आता है, पर्सनल चार्टर्ड में जाता है, मुझे दर्शन करने वंदन करने आता है। मेरा बड़ा भक्त है, अमेरिका के न्यू जर्सी में रहता है। हम एक कोई सबमिट के लिए गए थे, मैंने सोचा ये इतना बड़ा है। अटलांटा गए थे हम लोग, अटलांटा में एक सबमिट में वो भी आ गया, मैं भी था। वो मेरा भगत ही था तो प्रणाम करने आया। मैं सोचा इतना बड़ा आदमी है, मैं कल निकलूंगा यहां से, ये तो इतना बिजी आदमी है कि आज ही शाम को निकलता होगा। मैंने उससे बात करते पूछा, बेटा कब निकलोगे? मैं तो कल निकल रहा हूं बेटा, तुम कब निकलोगे? उससे मुझे बहुत बड़ी सीख मिली कि पैसे वाले कौन है। उसने कहा महाराज जी मैं 15 दिन यहां रहने वाला हूं। क्या 15 दिन?
भाई तुम इतने बड़े पैसे वाले हो, 1000 काम होते होंगे और तुम 15 दिन यहाँ पड़े रहोगे तो तुम्हारा काम कौन करेगा? उसने मेरे को एक सीख मिल जाए ऐसे जवाब दिया, महाराज जी जो खुद ही काम करता रहे वो बिजनेसमैन नहीं है, काम संभलता रहे न उस काम की चिंता बगैर मस्त पड़ा रहे वही मल्टी मिलियनियर है जो काम की चिंता नहीं करें। जय जय गुरुदेव। मैं देखता हूं कि यहाँ कई नालायक हैं संसार में, जो किसी का फोन आएगा तो खास मेहमानों के साथ बैठा रहेगा, बात करेगा, कोई जरूरी बात होगा तो भी फोन उठा के तुरंत बाहर जाएगा उससे बात करने। क्या तेरे को मोदी का फोन आ जाएगा, तेरे को अमित शाह का फोन आ जाएगा, राजनाथ सिंह का? अगर तू महत्वपूर्ण है और वो मैसेज महत्वपूर्ण है तो जो फोन कर रहा है वो 10 बार फोन करेगा। पहले तू अपना महत्व जान के मेरे से बड़ा कोई चीज नहीं है, ये फोन बड़ा नहीं है, जय जय गुरुदेव। ये वस्तु बड़ा नहीं है। उसी आदमी से मेरी बात हुई, मैंने कहा तुम आराम से यहाँ बैठे हो, मैंने उससे बहुत कुछ जाना सीखा। मैंने कहा भाई तुम आराम से यहाँ बैठे हो, तुम्हारे फोन नहीं आते? कभी एक फोन उठाते नहीं देखा मैंने। वो बोलता महाराज जी मैंने पूरा सिस्टम जमाया हुआ है, वो सिस्टम अपने आप मेरे धंधे को, मेरे पैसे को, मेरे काम को संभाल लेता है, मैं मेरे खुद को संभालता हूँ, उसका मजा लेता हूँ। ये पैसा वाला आदमी किसी सिस्टम के पीछे नहीं पड़ता, सिस्टम बना देता है ऐसा कि वो सिस्टम अपने आप काम को संभालता है, पैसे वाला खुद को संभालता है। एक नालायक ऐसा पैसा वाला होता है जो 20 लाख का कार खरीदे और कहीं टिंट लग जाए तो जीव झटकता है। उसको मालूम नहीं है कि कार के पीछे जीव जलाऊंगा तो जो हार्ट में प्रॉब्लम आएगा वो जिंदगी पर आपत्ति है। ये कार के लिए नहीं, मेरे लिए मुझे रईसी बनना है। मैं रईसी किसी शौकत को बनाने की। मैं आपको एक बात पूछ रहा हूँ, पैसा वाला सेठ आया, आपको मालूम है बहुत बड़ा पैसे वाला है, बिल्कुल सिंपल आया, आप क्या बोलोगे? देखो इतने बड़े पैसे वाले हैं, सिंपल हैं, बोलोगे कि नहीं? अब वही पैसा वाला 10 अंगूठियां पहन के, रॉडो घड़ी पहन के, दुनिया भर के गहने लटका के आए, आप क्या बोलोगे? देखो पैसा वाला कितना गहना पहन के आया, अच्छा वस्त्र पहन के आए, आप क्या बोलोगे? देखो पैसा वाला कितना बढ़िया वस्त्र पहन के आया। वही सिंपल आए, आप क्या बोलोगे? देखो कितना सिंपल आता है, इतना बड़ा पैसे वाला। यानी पैसे वाला अपने बारे में कुछ नहीं बोलता, अगर वो पैसा वाला है तो दुनिया खुद उसके बारे में बोलती है, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आप किसी शादी में जा रही हो मेरी बच्चियों और भारी साड़ी पहनने के लिए उधर उधर वार्डरोब ढूंढ रही हो, न बहुत मुश्किल से लिपस्टिक लगा रही हो, यानी अभी तक आपने रईसी पने का जो पहचान है वो समझा नहीं है। रईसी लोग सादगी पूर्वक रहेंगे कि बहुत भारी रूप में रहेंगे, बिल्कुल सिंपल रहेंगे कि बहुत ठाट पाट से रहेंगे। पैसे वाले कैसे भी रहेंगे, दुनिया उनको पहचानेगी, उनको उसकी कोई जरूरत नहीं है। जय गुरुदेव। आपको अपने आप को पकड़ के तैयार करने की जरूरत नहीं है, आपके मन में होना चाहिए। देखो कई लोग 20 लाख का कार लिए हुए हैं, उसकी टिंट का झटका लगे इतना रोना रोते हैं, और डॉक्टर जब गोली लिख के देता है 10 दिन की, इसमें 90% लोग 3 दिन की ही गोली लेते हैं। सत्य वचन। 10 दिन की गोली लिख के देता है तो 3 दिन की गोली लेके कहते हैं कि 2500 की गोली लेके क्या करूंगा मैं, 3 दिन में ठीक हो जाऊंगा। अरे तेरा बाप है डॉक्टर जो तेरे से ज्यादा शरीर का विज्ञान जानता है, उसने 10 दिन की गोली दी है तो तेरे लिए दी है, भले ही बीमारी ठीक हो जाए, उसका कोई परमाणु अंदर बच न जाए, इसलिए वो 10 दिन की गोली दे रहा है। तू कार को बाद में देखना, घर को बाद में देखना, दुनिया को बाद में देखना, जो खुद को देखना शुरू करें वही सच्चा पैसा वाला है, जो खुद को देखना शुरू। क्या दुनिया को देखेगा तू? क्या दुनिया को संभालेगा? जो खुद को संभालेगा। मेरा नुकसान हो गया, रो रहा है, अब ये रोने से दिल पर झटका लगेगा कि नहीं? हाँ, तो धंधा करने वाला नहीं, मेरे दिल पर झटका न लग जाए, ये अपने आप को सुरक्षित और अपने आप को मस्त और अपने आप को खुश रखें, वो जो भी व्यक्ति है वो पैसा वाला ही है। पैसे को रखना और पैसा वाला बनना दोनों में बहुत फर्क है। पैसा रहना ये अलग बात है, इंडियन मार्केट सुरक्षा की बात करती है। देखो
1890s में अमेरिका में मैनहाटन में 360 फीट धरती से नीचे ट्रेन बना दिया गया। 360 फीट नीचे न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में ट्रेनें चलने लगी 350 फुट नीचे। वो देखते हैं कि भाई जो काम ये बटन बनवाना, ये कॉलर बनवाना, ये सिलवाना, इसके लिए अफ्रीकन इंडियन कंट्रीज बहुत है जहां हम लोगों के लिए काम देंगे, वो करते रहेंगे। हमारा काम है पैसे को मल्टीपल करना। एक डिब्बा ट्रेन का 10 लाख का पकड़ो, कितना? 10 लाख का। ऐसे 10 लाख के डिब्बे इंडिया में, अफ्रीका में और विश्व के देशों में बनते नहीं है क्या? बोलो, बनते नहीं है। लेकिन अमेरिका वाले ने डिब्बे पर नहीं, इंजन पर ध्यान दिया। जो इंजन इंडिया में 1 करोड़ के बनते हैं, तो अमेरिका में उन्होंने 50 करोड़ की ऐसी इंजन बनाई जो 100 गुना ज्यादा रफ्तार में चले। इस कारण हर व्यक्ति उसी में बैठे, 100 गुना ज्यादा कमाई भी करे अमेरिकन कंट्रियां। जय जय गुरुदेव। वो ऐसा कोई काम नहीं करते जो आप कर सकते हैं। इंडिया में जितने भी कॉल सेंटर के काम हो रहे हैं, जितने बच्चे पढ़े हैं, मैं बड़ी दया से कहता हूं कि तुम सब ये विदेशी कामों के गुलामी से मुक्त होके खुद एंटरप्रेनर बनो, अपना काम खुद करो। हम किसी विदेशी की गुलामी से 1947 में तो छूट गए, लेकिन काम के बहाने आज नए गुलाम बने हुए हैं। आप अपना काम करो और मस्त रहो, तभी भारत स्वतंत्र होगा। जब तक स्वतंत्र नहीं है भारत तब तक किसी प्रकार से स्वतंत्र नहीं है। भारत तब स्वतंत्र होगा जो हर व्यक्ति स्वयं पर निर्भर होगा। किसी अमेरिका का मालिक जिसको हम जानते तक नहीं है, वो व्यक्ति वहां से हमको गुलाम बना के कॉल सेंटरों में, यहाँ के मल्टीनेशनल कंपनियों में नचा रहा है। और हम आलसी के कारण 5 दिन सिर्फ 8 घंटे काम करने के आलस के कारण उनके पीछे पड़े हैं। व्यापारी वो होता है मात्र मेहनत से ही नहीं, मल्टीपल करने के इन्वेस्टमेंट के तरीकों से अपने आप को सर्वोत्तम कर लेता है। वो हर व्यक्ति जीवन में सफल ही होता है, उसका व्यापार सफल ही होता है। जय जय गुरुदेव। किसी भी बिजनेस को करो, देखो अभी टाइम आ गया, मुझे पूरा तो करना पड़ेगा। इस पर मैं 10 दिन बोल सकता हूँ। ये शरीर किसी व्यापारी का बेटा रहा हुआ है। ये शरीर करोड़ों व्यापारियों को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बड़े बड़े प्रवचन दिया हो। मेरा दुर्भाग्य, इस गांव में मेरे को सही व्यापारी नहीं मिले, ये मेरा दुर्भाग्य है। लेकिन मैंने करोड़ों लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी है और करोड़ों लोग मेरे कारण एंटरप्रेनर हुए हैं। और करोड़ों लोग, देखो ये चंदूबाई जैसे लोग 1500 रुपए में नौकरी में थे, मेरे पास आके व्यापार का मार्गदर्शन लेके आज कम से कम 100 करोड़ में खेल रहे हैं। जय जय गुरुदेव। तो ये हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आपका बिजनेस आपके सोच से ऐसा हो, आपके सोच से ऐसा हो जो आपको पसंद आए, आप जानते हो। ऐसा नहीं हो कि दुनिया जिसमें सफल हो रही है इसलिए मैंने उसको पकड़ लिया। दुनिया की सफलता के पीछे आप मत जाइए, आपके अंतर मन की आवाज को सुनिए कि इसको मैं अच्छे से कर पाऊंगा। जिस चीज को आप अच्छे से कर पाओगे, वो जामुन बेचने का धंधा क्यों ना हो, उसी जामुन का आइसक्रीम बना के एबोको कंपनी बना सकोगे आप, जिस दिन आप समझ पाओगे। जय जय गुरुदेव। चीजें छोटी हो सकती है, परिणाम छोटी नहीं होती। चीजें बड़ी हो सकती है, परिणाम बड़ी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चीजें छोटी हो तो भी परिणाम बड़ी हो जाए जब हमारा अंतर मन उस वस्तु का नब्ज पकड़ लें कि मैं कैसे काम कर रहा हूं। खाली इन्वेस्ट करके बैठे हैं भारत में। भारत इन्वेस्टमेंट में मानता है और अमेरिका मल्टीप्लिंग में मानता है। अगर आपका पैसा रोज मल्टीपल हो रहा है, आप सच्चे मायने में व्यापारी हो। आपको व्यापारी होने से कोई नहीं रोक सकता। जय जय गुरुदेव। और आपने कहीं जमीन में इन्वेस्ट कर दिया है, आपने कोई सोने में इन्वेस्ट कर दिया, आपने किसी वस्तु में इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट इज नॉट ए बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इज मियरली ए इन्वेस्टमेंट। एक निधि का स्थापना मात्र निधि स्थापना है, वो व्यापार नहीं है। और आप 25 सालों से देखो, पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर से सीडी आने के लिए 25 वर्ष लगा, ग्रामाफोन से टेप रिकॉर्डर आने के लिए 25 वर्ष लगा।
लेकिन टेप रिकॉर्डर से सीडी आने के लिए 5 साल भी नहीं लगा, सीडी से फ्लॉपी आने के लिए 2 साल नहीं लगा, फ्लॉपी से ब्लू रे आने के लिए 1 साल नहीं लगा, और 1 साल में पेन ड्राइव आ गया ना। आज एप्पल फोन में ही सब कुछ है, सब कुछ है। जय गुरुदेव। आज अडाप्टिविटी इतनी फास्ट बढ़ती जा रही है, मन से और बुद्धि से उस आज के ट्रेंड को अडाप्ट नहीं कर पाओगे तो तुम कहीं खड़े खड़े देखते ही रह जाओगे ना, दुनिया कहीं पहुंच जाएगी। अपने आप को अपडेट करने वाला, अपने आप को आज की तारीख के चीजों के नब्ज को पकड़ के संभालने वाला, ये दुनिया के किसी भी कोने में हो, कोई भी जगह में हो, सफल व्यापारी बन के जरूर सिद्ध हो जाएगा। जय गुरुदेव। हो जाएगा कि नहीं? जी भगवान। वो आग भी होना कि मुझे कुछ करना, वो रिस्क लेने की ताकत भी होना। कई लोग रिस्क के डर से 50 सालों से एक ही धंधा करते हैं। उस धंधे में ना तो कोई प्रोडक्ट की कोई क्वांटिटी बढ़ती है, कोई चीज़ें बढ़ती है, वही चीज़ें बेरिंग ग्रीस जो ऑटोमोबाइल में बिकता है तो वही बिकेगा, कपड़े में देखोगे तो वही बिकेंगे, पैंट शर्ट जैकेट यही बिकेंगे। वो कहीं जाके कुछ ढूंढने की कोशिश नहीं करें, कहीं जाके कुछ नया बनाने की कोशिश नहीं करें। मार्केटिंग का स्ट्रेटजी बदल गया है, प्रोडक्ट्स की स्ट्रेटजी बदल गई है, लेने वालों की मनोभावना बदल गई है। इन सब को समझे बगैर मात्र गले पर बैठ के मैं पैसा कमा लूंगा ऐसा कोई सोचे, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। आपको पैसा कमाना हो तो आज के तारीख में पैसे कौन कौन कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, रोज इसको थोड़ा देखने की और समझने की कोशिश करिए। अगर एक चिंगारी भी उसमें से आपको काम आ गई तो सफलता का आग आपके धंधे में भी लगने लगेगा। जय गुरुदेव। ये बहुत जरूरी है कि बिजनेस हम व्यवस्थित करें। और मैं सदा कहता हूं कि नौकर बन के भारत का कोई व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। महाजना ये नगतो सपंता इति भव्य जने, हमारे पूजाओं में हम कहते हैं कि महाजन ये नगत सबंता इति भव्य जने। जो हमारे पूर्वज जिस पथ में गए, जिस व्यापार को किए, जिस काम को किए, उसमें हम भी चल के अरबों खरबों कमाएंगे और अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, गौशाला, मंदिर आदि का निर्वाह करेंगे। अरे नालायक, तू ही साल का 2.5 लाख का पैकेज ले रहा है, तू क्या राम नवमी में चांदी का रथ बना के राम जी को बेटा पाएगा? वो कोई व्यापारी ही कर पाएगा जो करोड़ों रुपया कमा रहा है, दूसरा नहीं कर पाएगा। एक नौकर वो काम कर नहीं पाएगा। चिकपेट में आदिनाथ जैन मंदिर में हमारे दिलीप भाई सुराना ने 18 करोड़ रुपए में ध्वजा लिया और उसी समय पहले 18 करोड़ रुपए का चेक फाड़ के दिया, बाद में ध्वजा चढ़ाया। अब समझो कि साल का अगर 1 करोड़ का भी पैकेज हो, उसमें खुद का घर का भाड़ा, खाने का खर्चा, परिवार का, कार का, पेट्रोल का, बच्चों का, दवाई का, सब करके अगर 20 लाख भी बच गया साल का, तो 18 करोड़ इकट्ठा करने में 90 साल लगेगा। तू कब 90 साल पूरा करके स्मशान में जाके ध्वजा लेगा, ये बता। धर्म कार्य करना हो पैसा चाहिए, बच्चों को अच्छा पढ़ाना हो पैसा चाहिए, परिवार को सुखी करना हो पैसा चाहिए, कहीं किसी को कैंसर आ गया 50 लाख खर्चा करना हो पैसा चाहिए। माया से दूर रहो, माया से दूर रहो। देखो भाई, ये माया अच्छी चीजों में भी काम आ सकती है। ये जरूरी नहीं कि माया माया है। एक ही चक्कू है, गला काटने भी काम आती है, तो वही चक्कू एप्पल काटने भी काम आती है। चक्कू के उपयोग को आप गलत नहीं कह सकते, उपयोग आप कैसे कर रहे हो इसको गलत या सही कह सकते हो आप। जय जय गुरुदेव। आप वस्तु कोई गलत नहीं कह सकते। कई संत मंडप में बैठ के बोले माया से दूर हो जाओ। अरे माया से दूर हो जाए साधु, तेरा मंडप क्या फोगट में बनेगा? जय जय गुरुदेव। माया से दूर हो जाएंगे तो क्या कथा में जो भंडारा चल रहा फोगट में होगा? माया से होगा। ये बाउंसर, ये संगीतकार, ये लाइट, ये कैमरा मैन, सब माया से है। ये चक्कू है, इससे गला मत काटो, एप्पल काटने का उपयोग लो। ये चक्कू आपके लिए फायदाकारी हो जाएगा। जय जय। ये चक्कू आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। बिजनेस इज mere a business, but if you earn money and you start to do the charity, the money will become an angel in your life. उसमें कोई भी फर्क नहीं है। ये पैसा परी बन के आपको आशीर्वाद देने वाली बन जाएगी। जब धर्म में किसी साधु की कथा में
किसी यज्ञ पूजा के सामग्री में तेरी पैसे लग गए, अरे छुल्ले में जाएं तेरे पैसे जो कहीं जाके तेरे मरने के बाद गीदड़ खाते थे। 14 दिन संतों के चरण में भक्ति करने में लग गए, धन्य हो गया तेरा जीवन। पैसा उसी को कहें जो सदुपयोग में आ जाए, जिसका कोई लाभ हो, जिसका कोई पुण्य बंद का कारण बन जाए। कौन है सेठ अरबोंपति? अरे तेरे हाथ में अगर अंगूठी भी फंस गया तो 1000 करोड़ का आदमी भी है, तेरा बेटा वो अंगूठी तक छोड़ने वाला नहीं है। तेरा शरीर फूल जाएगा मरे हुए मुर्दे का, वो चाकू लाके काट के भी अंगूठी खोलेगा। है पैसा तो अच्छे काम में लगा ले, जिंदगी सफल हो जाएगा। जिंदगी सफल हो जाएगा। है पैसा तो कुछ काम कर ले, ऐसा तेरा नाम हो जाए। किसने देखा विक्रमादित्य का महल? किसने देखा राणा प्रताप का महल? आज भी अवंतिका में श्री महाकालेश्वर का मंदिर युगों से है, उसको बनाने वालों का नाम आज भी दुनिया में प्रसिद्ध हो रहा है। किसने देखा चेर चोल पांड्य राजाओं का महल? आज भी देखो काशी विश्वनाथ का मंदिर, विश्वनाथ का इतिहास कह रहा है और बनाए हुए दानदाताओं का पुण्य बढ़ा रहा है। जय जय गुरुदेव। आपके महल का तो कोड़ी तक नामो निशानो नहीं रहेगा, लेकिन धर्म किए हो तो वो गाय का पूंछ पकड़ करके स्वर्ग तक जा सकोगे। आप ध्यान रखना, आपके दान के पैसे कोड़ी कोड़ी बन के आपको शुभ गति में ले जाएंगे। आपका बिजनेस में बरकत हो, आपके जीवन में बरकत हो, आपके काम में प्रगति हो, आप सदा खुश रहो, यही प्रार्थना के साथ आज इस कार्यक्रम को पूर्ण करते हैं।